अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर झांसी में शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में अग्निपथ योजना के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ। आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मनोज गुप्ता के सानिध्य में गांधी चौराहा अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेना में की जा रही भर्ती पर कांग्रेस कमेटी के पूर्व कृषि मंत्री प्रदीप आदित्य जैन ने आक्रोश प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा भद्दा मजाक बेरोजगारों के संग कर रही है, जो कि बेरोजगार सम्मान के लिए जीते हैं, उनके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। बेरोजगार तो पहले से ही अपनी सर्विस के लिए तैयारियां करा रही हैं और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका चयन होने के बाद भी अग्निवीर योजना के आने पूर्व भी उनकी नियुक्तियां रद्द की गई। यह भद्दा मजाक नहीं है तो और क्या है। कांग्रेस कमेटी ने पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों किले के मैदान में हमारे साथ ही कांग्रेस कमेटी के सत्याग्रह आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठी डंडे चलाए गए। आवाज को दबाने की कोशिश की गई। सत्याग्रह की आवाज को दबाया जाएगा। उन्होंने सत्ता पक्ष को चेतावनी देते कहा कि यह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। बेरोजगारी के साथ भद्दा मजाक नहीं होने देंगे। यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे निर्देशित किया गया आंदोलन तो जाना है, तो उसी प्रकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्राइम्स टीवी के संवाददाता द्वारा पूछा गया कि क्या आंदोलन कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा यह आंदोलन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार ही चलेगा। जब तक जारी रहना है तब तक जारी रहेगा। जहां तक सवाल है, जब तक रोजगार को न्याय नहीं मिल जाता, सरकार पर लगाम नहीं कसती, तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। झांसी से सभी सेना की क्या किसानों को उनमें जय हिंद जय भारत। आज झांसी विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो शासन ने अग्निपथ योजना चलाई, इसके विरुद्ध शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्री प्रदीप आदित्य जैन के सानिध्य में यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन की जो रूपरेखा है, हम पूछते हैं हमारे पूर्व मंत्री श्री प्रदीप आदित्य जैन जी से कि क्या इसका क्या यानी रूपरेखा रहेगी, सत्याग्रह कब तक चलेगा, सर बताइए। पूरी दुनिया के सामने हमारा सर से झुक गया जब हमने सेना जैसी महत्वपूर्ण सेवा के अंदर अनुबंध के आधार पर 4 साल के लिए जवानों की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान है। आज पूरी दुनिया के अंदर हर देश को अपनी सेना पर गर्व हो। उन सेना के नौजवानों को 4 साल बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी और 4 साल के बाद बात तो इस बात की हमें प्रामाणिकता उस बात से सिद्ध हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो सांसद भी रह चुके और आज वर्तमान में मेघालय के महामहिम हैं, उन्होंने कहा कि उन नौजवानों की शादी भी नहीं होगी क्योंकि 4 साल की नौकरी जवानी में ही वो रिटायर्ड हो जाएगा। किस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। शर्मासी है ऐसी देश की सरकार पे जो सेना के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रही है। अगर रिटायरमेंट करना, हमारे वर्तमान के सांसद वरुण गांधी ने कहा कि जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं, उनकी पेंशन बंद करो। हमने भी कहा, हमने लिख के भी भेजा कि आप सेना के अगर जवानों को पेंशन नहीं दे पा रहे तो आपको ये हक नहीं है कि आप इस तरह के प्रावधान करें। आज 15 साल से जो लोग सेना से निकले हुए बैठे, सरकार बताए उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा, एक को भी रोजगार नहीं दे रही। आज पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग हर विधानसभा में बैठे हैं। झांसी में हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता के सौजन्य से ये धरना झांसी विधानसभा का है। इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में लोग इस बात के लिए एकत्रित हैं कि इस तरह के प्रावधान बंद हो और ये प्रावधान बंद होना चाहिए, नहीं तो ये कांग्रेस इसको लंबे समय तक इस आंदोलन सर, ये शासन ने जो भी किया है बेरोजगारों के प्रति कुछ नहीं किया जैसा कहते हैं लोग, और हकीकत भी धरातल पर दिखाई दे रही है कि हकीकत में कुछ भी बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ क्या ये इनकी खोखलीबाजी है जो आप